हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधे राधे। ए चैनल पे आप सभी का स्वागत है। छोटों को प्रेम, बड़ों को सम्मान और बड़े बुजुर्गों को हमारा हाथ जोड़ के प्रणाम। आप सभी का स्वागत है ए चैनल पे। बाकी फ्रेंड्स, जय श्री राधे राधे। लॉर्ड कृष्णा जी हमेशा हमें सही राह पे चलना सिखाते हैं, इसलिए हमें हमेशा सही राह पे चलना चाहिए। बाकी जय श्री राधे राधे। और बाकी फ्रेंड्स कि हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, अपने क्रोध को शांत रखना चाहिए। कभी कभी मनुष्य क्रोध में आके वो सब भी खो देता है जो उसे मिलना चाहिए। बाकी मैं आपसे पहले ही कहूँगी, वीडियो में आवाज़ें आने के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। दरअसल हम बोल के वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो में आवाज़ें आएंगी। ये कथन सत्य और ये कथन आप लोग भी जानते हैं। बाकी जय श्री राधे राधे। कभी कभी मनुष्य क्रोध में आके अपने जो उसे मिलता है, जो उसे ईश्वर देता है, वो भी मनुष्य खो देता है। कहने का अर्थ है कि एक स्टोरी हम आपको बताते हैं, छोटी सी स्टोरी से आपको क्या पता समझ में आ जाए। बाकी जय श्री राधे राधे। ये स्टोरी श्री कृष्ण जी के बाल रूप से जुड़ी हुई है। जब श्री कृष्ण जी जो हैं अपने दोस्तों के साथ बाल रूप में अपनी लीलाएं कर रहे थे। ये बात तब की है, किसी जंगल में कई सारे ऋषि मुनि जो थे वो यज्ञ कर रहे थे और श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ, जो छोटे वाले श्री कृष्ण है, वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते वो लोग आश्रम की साइड गए। अब वहाँ ऋषि मुनि सारे के सारे यज्ञ कर रहे थे। अब श्री कृष्ण छोटे बच्चे थे तो खेलते खेलते उन्हें भूख लग गई, तो उन्होंने उन ऋषियों से बोला कि उन्हें भूख लग रही है, उन्हें कुछ खाने को दे दे। तो ऋषियों ने उनको गुस्से में डांट फटकार के ऐसे ही भगा दिया। श्री कृष्ण जी 2 बार आए कि उनको भूख लग रही है, उन्हें कुछ खाने को दे दे, लेकिन सारे ऋषि मुनि जो यज्ञ कर रहे थे वो उन्हें डांट के भगा दिए। तीसरी दफ़े में जब आए श्री कृष्ण जी, तो वो जो ऋषि जो तप कर रहा था वो डंडा लेके दौड़ा दिया उन सभी को। तो जितने भी बाल बच्चे थे सब दौड़ते हुए कोने के रास्ते मतलब छुप गए। लेकिन ये सब जो दृश्य था, ये उस तपस्विनी, उस साधु की जो गृहिणी है, जो वाइफ है, वो सब कुछ देख रही थी। लेकिन अब उस तपस्विनी को दया आ गई उन छोटे छोटे बच्चों पे। अब उन्होंने क्या किया कि चुपके से उन सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और उनके लिए फटाफट खीर बनाया, हलवा बनाई, पूरी बनाई और उन छोटे छोटे बच्चों को खिला दिया। खिला के अब बच्चे खुश, श्री कृष्ण को अपने गोद में बैठा के प्रेम से उन्हें खिला रही थी खाना। अब जब श्री कृष्ण ने खाना खा लिया तो फिर वो अपने दोस्तों के साथ अपने घर चले गए। तो फिर जब वो चले गए तो आकाशवाणी हुई। जब वो तपस्वी लोग यज्ञ कर रहे थे तब आकाशवाणी हुई कि आकाशवाणी में ये बोला गया कि अरे साधु, तुम लोग जिसकी साधना कर रहे हो, जिसकी तपस्या कर रहे हो, वो तुमसे खाना मांगने हैं। मतलब वो तुम्हारे पास है तो तुम अपनी तपस्या में, अपनी साधना में ऐसे लीन थे कि तुम उन्हें पहचान ही नहीं पाए। और तपस्विनी, और उन्होंने ही भोजन खिलाया उन्हें। तो कहने का अर्थ ये छोटी सी स्टोरी है, अगर तुम इसे बार बार सुनोगे तो तुम्हें समझ में आएगा ये स्टोरी क्या बोलना चाह रही है। ठीक, कहने का अर्थ है कभी कभी मनुष्य अपने क्रोध में और अपने अहंकार में और अपने लालच में वो सब चीज़ें भी खो बैठता है जो उसे ईश्वर देता है। इसलिए ईश्वर जितना दे, जो दे, उसमें खुश रहना चाहिए। ज़्यादा की कामना के चक्कर में कभी कभी मनुष्य के पास जो रहता है वो खो देता है। ठीक है, बाकी जय श्री राधे राधे। आई हो आपको समझ में आया होगा। बाकी
जो मनुष्य के शत्रु होते हैं, दोस्त होते हैं, ये मनुष्य के व्यवहार से बनते हैं। कोई ऐसे ही नहीं बन जाते, जन्मते ही नहीं। और बाकी मनुष्य का जीवन होता ही संघर्ष और कठिन भरा होता है। जैसे कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो रोता हुआ जन्म लेता है, जब जीवन जीता है तो शिकायतें लेता हुआ जीता है, और जब मरता है तो अपनी अधूरी इच्छा ले लेता है। तो ऐसे ही करके एक मनुष्य जो होते हैं वो 64 योनियों में ऐसे ही घूमते रहते हैं। ठीक, ऐसी प्रतिक्रिया चलती रहती है, चलती रहती है। तो इस प्रतिक्रिया को स्तंभ करो, बस इतना कहेंगे। सच्चाई और अच्छाई की राह पे चलो। और आज की स्टोरी में हम सिर्फ इतना बताए हैं कि ईश्वर जो दे, जितना दे, हमें उतने में खुश रहना चाहिए। ज़्यादा की कल्पना में कभी कभी मनुष्य वो भी खो बैठते हैं जो उनके पास होता है। इसलिए भगवान जो दे, जितना दे, थोड़ा दे, कम दे, ज़्यादा दे,